उस बेटी को सलूट करते हैं हम तो। बदमाशों के देश के सामने नंगा किया। नहीं, अगर कोई ऐसी कमजोर दिल की बेटी होती शायद आत्महत्या कर लेती, जो इसके साथ हुआ था। न्यूज है को बड़ा पंगा है और दिल्ली का पानी दूध सारा सौदा बंद कर देंगे, बिल्कुल दिल्ली जाम बनाई जाओगी। और रही खा पंचायत तो आपने किसान आंदोलन में भी देख लिया हुआ, आंदोलन का पूरा ज्ञान एरिया है। 13 महीने की जगह से 26 महीने बैठना पड़ जियो, ब्रिजभूषण ने जेल में जाना पड़ा। कोशिश तो यार उसकी फांसी हो है। देखो आपने कहा कि दिल्ली बंद करें, दिल्ली जान दें तो दिल्ली बंद करोगे, बैरिकेड लगा दें, बहुत ज्यादा पुलिस बल तैनात कर दें। दिल्ली के चारों ओर तो बंद कराएंगे नहीं है, चुकरदत रास्ते दिल्ली के बंद कर दें। तो दिल्ली के लोग आके एक शुरू है इसमें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद जिले के दनौदा गांव में हैं और बिनान खाप ने पहलवाना के पक्ष में जो अनिश्चितकालीन जो धरना लगा दिया है, तो पूरी बिनान खाप ने पहलवाना के पक्ष में क्या फैसला लिया है, जो पूरी बिनान खाप ने यहाँ पर धरना लगा दिया, तो बातचीत करांगे। तो यहाँ मौजूद लोग हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ताऊ जी, जो पहलवान ने देश विदेश में अपने देश का नाम रोशन कराया है खेल का मामला में, आज वही पहलवान है जो अपनी महिलाएं जो लड़की हैं वहाँ भी धरना बैठी है, तो क्या कुछ लगा आपने और क्या सोच कर आप धरना बैठे हो? मैं सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं रणधीर मोर, राष्ट्रीय मोर खाप का प्रधान। और जो यहाँ दनौदा में धरना रखा है, नहीं जो जितनी नरवाना के अंदर खापें आती हैं, 52 गांव दनौदा के, नरवाना खाप, दैड़न खाप, जाना खाप, पंजाबी बेल्ट, सभी का यही धरना का फैसला हुआ है सबकी। तो क्योंकि बड़ी खाप है, हम इन्हीं के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन लड़े हैं इनको आगे लगाकर हमने लड़ाई लड़ी है। आपको पता है जो हमारी बेटी वहाँ बैठी हैं, हमारे बेटे बैठे हुए हैं, देश की शान है, गोल्ड मेडल जीत के लाए ओलंपिक में, और आज उनको वहाँ बैठकर रोना पड़ रहा है। और देश का प्रधानमंत्री कर्नाटक के अंदर वोट की भीख मांगता फिर है। आप ब्रिजभूषण की लिस्ट देख लो, आपके सामने है। 38 केस तो इस पे लिखे, सैकड़ों केस हैं, अनेकों धारा लगी हुई है। और वो आज बीजेपी का संसद और बीजेपी की उसमें गोद में बैठा है अध्यक्ष उसका। बड़ी शर्म की बात है। तो आपके मानो जो पहलवानों के आरोप है कितने सही मानो आप? बिल्कुल सही है। ये तो मैं हम पूरा देश इस बेटी को सलाम करता है जिसने इन बदमाशों को उजागर किया, इनको देश के सामने नंगा किया। उस बेटी को सलूट करते हैं हम तो। नहीं, अगर कोई ऐसी कमजोर दिल की बेटी होती शायद आत्महत्या कर लेती, जो इसके साथ हुआ था। लेकिन इस ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं कि जो नियम शर्तें आए हैं नए लागू करे हैं कि हर प्लेयर को ट्रेल देना पड़ा, कि उसी का विरोध कर रहे हैं। ये तो उसकी नए बच्चों ने मौका देना चाहा, वो उसकी गलत सोच है। ठीक है, ये ओलंपिक लड़के आ रहे हैं और आप नीचे नेशनल लड़के गए, उसकी उससे फाइट करवा दो। ये थोड़ा है। अगर जो आज मोदी को कहें आप पहले पंचायत मेंबर का इलेक्शन लड़ो, फिर सरपंची का लड़ो, फिर MLA का लड़ो, फिर MP का लड़ो, और फिर प्रधानमंत्री, वो क्यों बनता है MP? वो क्यों नहीं आता नीचे? पंचायत मेंबर का इलेक्शन लड़ना चाहिए आगे उसने। ये सारी बीजेपी की मंद गड़ी कहानी है, अपनी सोच को चलाते हैं। जिस तरह हमारे से चाहे कोई दोष भी ना रहो, हम गंगा नहा के आते हैं, कदे कोई गलती से पाप हो रहा, पाप कट जाएगा। इस बीजेपी की गंगा में जैसे इन जैसे अपराधी नहा के बिल्कुल साफ हो जाते हैं। मतलब सारे अपराधी घटनाएं समाप्त हो जाए, समाप्त, बिल्कुल साफ, कोई दाग नहीं। चिट मिल जाए, कुछ भी कर रखे हो। 250 से ऊपर बैठे हैं इस बीजेपी की सरकार के अंदर। बड़ी शर्म की बात है। हम परसों इनके समर्थन में मैं मेरी खाप को लेके गया था, राष्ट्रीय मोर खाप को। रास्ते में हमारे को इतना टॉर्चर किएगा, रोकेगा। 20 गाड़ी लेके गया था, 2 गाड़ी पहुंच पाई वहाँ। ये भी बताओ कि हमारे सरकार मतलब सरकार को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि खराब करने के लिए राजनीति का शिकार हो रही है ये पहलवान। राजनीति का खुद बोला है, ब्रिजभूषण के खुद ही शिकार है इसका। सारी चीज़ों का सारे पैदा करने वाला ब्रिजभूषण है। जितने भी अपराध के हैं, इतना बड़ा अपराधी तो है ही नहीं से। मैं तो योगी को तब मानूं जब इस पर बड़ा चले, भाई योगी सही है। मतलब अपराध आप जब खत्म मानो जब योगी जी इनके ऊपर कार्रवाई, इनके ऊपर हम तब मानना भाई कि यूपी में अपराध खत्म है। तो कितना मानो आपकी यूपी में अपराध खत्म है ही नहीं। ये तो बदले की भावना चल रही है। ठीक है, अमित साथ होकर अतीक अहमद था, ठीक किया। इसके ऊपर करें नहीं तो हम फूल माला चढ़ावांगे योगी पे। सारे गुर के पाल रखे इसने, उस पर फाउंडेशन पे कब्जा है बिल्कुल। इसके बेटा है इसका अध्यक्ष, साड़ा है इसका, उसमें साड़ा की बहू उसमें, बेटी उसमें, सारा कब्जा कर रहा है। ये परिवारवाद की लड़ाई लड़ते हैं, कांग्रेस को बदनाम करते हैं परिवारवाद। रात ने घटना घटी थी
अगर उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? आपने यह बात कही थी वह यूपी में तो गुंडागर्दी खत्म होगी। पहले तो ये बताए थे भाई ब्रिजभूषण खड़ा का यूपी का होगा टहनी खड़ा जितने 4 किसान वीडियो आयली सबके सामने गाड़ी नीचे कुचली। बिल्कुल। फिर बीजेपी कह रही है कि हमने बिल्कुल गुंडाराज खत्म कर दिया। कहने तो क्या हुआ है, कह दो आप भी देवा है बोकी में, कहने तो कुछ नहीं होता। यूपी में आज भी वही गुंडागर्दी है। बस क्या होगा जो उसका विपक्ष में थे वह मारे हैं। कभी यह सुनिए भाई जो भी आपने पिछली 10 साल तक यह बात सुनी है भाई यू गुंडा बीजेपी पार्टी में था इसका योगी ने इनकाउंटर करवा दिया, आज तक सुनी है? नहीं होता। और कार्रवाई भी कोई नहीं हुई थी लखीमपुर खीरी में, 2-4 किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़ाई। वही बता रहे हैं जिसमें वीडियो भी आई थी। रही बात 2016 ओलंपिक की बात है, जो ब्रिज यू अपना नरसिंह यादव और सुशील कुमार की कुश्ती होनी थी, तो उस साल इस ब्रिजभूषण ऐसा चक्कर घुमाया था 2016 का ओलंपिक में कि भारत का 74 किलो वर्ग जो सबसे तगड़ा था गोल्ड मेडल और इसमें ओलंपिक में, और यू वेट खाली छोड़ दिया था जो दूसरा देश का था, कहाँ का था वो तो मैंने पता नहीं भाई, बैठे बिना कुश्ती लड़े मेडल लेके गया था। इस ब्रिजभूषण आज तक पहले कदे हुआ है कौन था यू कम भारत में, यू ब्रिजभूषण की वजह तो आया था। यह एक साजिश चली थी उस टाइम। ब्रिजभूषण ने इलेक्शन का टाइम था, पैसे नहीं जी यू जाटी यादव इस तरीके दंगे भड़काओ किसी तरीके का, वह बहुत बड़ी प्लानिंग खेली थी। अब भी कह रहे ब्रिजभूषण जी तो कि एक स्टेट के एक जाति के बैठे हैं। वो एक बात बताओ भाई, हरियाणा जो दिल्ली को चुकड़ते जो 200-300 किलोमीटर के एरिया है नहीं, यहाँ है जो खुल के आवाज ठानी आंदोलनकारी गलत के खिलाफ बोलने वाले। रही बात भाई ओलंपिक यहाँ इसमें एक स्टेट के खेला है, जितने मेडल आओ कुश्ती में हरियाणा के तो आवा है, अगर कुश्ती में कुछ गलत होगा तो आवाज भी यहीं उठाऊंगे, आवाज तो उठानी पड़ेगी। इसीलिए आवाज ठहरे हैं। ओलंपिक के सारे मेडलिस्ट है, नो को नहीं भाई और देशों और स्टेटा के हम वहाँ मेडल ले रहे हैं, वहाँ को नहीं बुला रखे हो। और स्टेटा में बता दो ओलंपिक में कुश्ती में कौन सा स्टेट का मेडल आया, कौन सा है को नहीं आया भाई, एक अपना हरियाणा में तो हुआ है, और इनके साथ गलत होगा जो आवाज भी यहीं उठाऊंगे। और बजरंग पुनिया और काशक लीग का हम तो आप धन्यवाद कर रहे हैं भाई, जो आने वाली पीढ़ी ने बचाने लग रहे हैं। इन्हें जो मिलना था वो सारा सौदा मिल लिया, बढ़िया नौकरी मिल रही है, बढ़िया आज इनकी फाइन गोइंग है, सारा सिस्टम इनका बढ़िया है। यहाँ आने वाली पीढ़ी खतरा लड़न लायक रहे हैं। जिस टाइम गोल्ड मेडल लेके आवा सरकार उस टाइम अपना श्रेय भी लेवा थी कि मोदी जी है तो मुमकिन नहीं है, भी बातें हुई थी, और मोदी जी ने उनको मिले भी थे उस टाइम, खाने पर बुला था। लेकिन आज वहीं बैठी धरना बैठी है, सड़क पर बैठी है, खून के आंसू रो रही है, आज कुछ भी बात नहीं करे उनके बारे में। आपने एक वीडियो देखी होगी आज तक पर, उस टाइम मेडल जीत के विनेश फोगाट और मोदी ने कहा था या तो मेरी बेटी है, आज उसकी बेटी हाँ उसकी बेटी आज रोड पे बैठी हो, किसा को है? मोदी तक घटिया इंसान अपने धरती पर सहे को नहीं, सबसे बड़ा झूठा सबसे घटिया नीच आदमी मोदी तक कोई धरती पर नहीं है आज के दिन, सबसे बड़ा झूठा है यू। और इसकी तो बटेऊ बनाए बैठे है यू ब्रिजभूषण है, बटेऊ बनाए बैठे है, क्या गिरफ्तारी को नहीं होने देता इसकी, सीधा मेरा भाई दोषी है यू। और जिन्ना आरोप लगा रखे वहाँ कौन है यह भी बात देखो नहीं, जो उधर नाम कौन बैठे हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट बैठे हैं जिसमें क्वालिफाई हो जाए नहीं, वह बहुत बड़ी बात हो अभी हो, ओलंपिक में क्वालिफाई बहुत बड़ी बात हुआ है, और मेडलिस्ट बैठे हैं सारे के सारे, शर्म की बात है। अगर यह खबर इंटरनेशनल मीडिया में जाओगी तो वो आपानी भी बेचती इसमें, फिर इनकी बेच ये तो शर्मंदे होनी, तो बहुत बड़े बेशरम बिल्कुल गिरे हुए इंसान है बीजेपी। धरनाबाजी इस तरह उठाने की कोशिश करी गई थी, मतलब उनके साथ हाथापाई भी हुई है, तो क्या कुछ एक्शन ले इसका खाप पंचायत है अगर इस तरह घटना आगे हुआ? तो दिल्ली का पानी दूध सारा सौदा बंद कर देंगे, बिल्कुल दिल्ली जाम बनाई जाओगी। और रही खाप पंचायत तो आपने किसान आंदोलन में भी देख लिया हुआ, आंदोलन का पूरा ज्ञान है रहा है। 13 महीने की जगह से 26 महीने बैठना पड़ जियो, ब्रिजभूषण ने जेल में जाना पड़ा, कोशिश तो है उसकी फांसी हो है। देखो आपने कहा कि दिल्ली बंद करें, दिल्ली जान दें तो दिल्ली बंद करोगे, बैरिकेड लगा दें, बहुत ज़्यादा पुलिस बल तैनात कर दें, दिल्ली के चारों ओर तो बंद कराएंगे नहीं है, चुकरदे रास्ते दिल्ली के बंद कर दें। तो दिल्ली के लोग आके एक सुर है इसमें, जो दिल्ली के आम लोग हैं, प्रवास सरकार सोचो नहीं है, दिल्ली की सरकार भी खुद केजरीवाल धरना बैठा है कहने भाई दिक्कत दिल्ली तो होगी, राजधानी है दिल्ली, छोटी मोटी चीज को नहीं, थोड़ी आओगी ना वह बात आम लोग जो है तो उन्हें परेशान करेंगे, वह भी गला लागेंगे और लाग भी रहे हैं। केजरीवाल तो आज भी धरना बैठे भाई, केजरीवाल का मैटर कोई नहीं, यह बात कोई नहीं, किसान आंदोलन में भी कराया था राह बंद, उस तरीके का बंद होगा, इनका जो है कपेचा होगी, जो दिल्ली बंद होगी, सारा सिस्टम है भारत का दिल्ली तो चल रहा है, और कड़िया तो कौन चलता भाई, इसमें तो भाई परेशान भी होना पड़ा, वहाँ अगर परेशान होगा तो वह समझ लो अपना साथ दे रहे हैं, सारा भारत साथ दे रहे हैं। चलो ठीक है भाई। वो आप एक
हाँ जी ताऊ जी। आपने एक प्रश्न कराया था भाई, एक जाति और एक जाट के ऊपर उंगली उठाई जा रही है खासकर। अगर उनमें शर्म है नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ, जो अशोक थंब है, अशोक चक्र है, नोट के ऊपर भी, मिनिस्टर की गाड़ी के ऊपर भी, झंडे के ऊपर भी अशोक चक्र है, ये सम्राट अशोक का दिया है और वो जाट था। ऐसे है जो फिर वो गाड़ियाँ छोड़ के घर बैठ जाए। इस कौम ने इस देश को लिए खून दिया है और आज भी खून देने के लिए तैयार हम दे। हमारे लिए छत्तीस बरादरी, सारे धर्म, सेकुलर देश है ये। हम इसमें हर धर्म का, हर जात का मान सम्मान करते हैं। इस करके हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। तो थोड़ा हरियाणा के अंदर जाट बहुमूल्य प्रदेश है, बड़ा परिवार है। बड़े परिवार में होता नहीं, उसको बड़ा भाई बोला जाता है। हमने पहलवान ने खाप पर छोड़ दिया। अगर खाप पर नहीं निर्णय लेना पड़ा तो के खाप निर्णय ले इसका है? अभी निर्णय लेने का टाइम नहीं आया कि हमारी दिल्ली में मीटिंग कमेटी बन गई है, वो जो फैसला लेगी नहीं, यहाँ जो आदेश आएगा उसी के तहत कार्रवाई। दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली भी जाओ। दिल्ली भी जाएंगे, दिल्ली जाना पड़ेगा, यहाँ जाम करने पड़े, यहाँ भी जाम करेंगे, गांधी जी के रास्ते पे भी चलेंगे। जैसे गांधी जी बैठे थे सत्याग्रह पे, वो भी हथियार अपनाएंगे गांधी जी वाला। अगर फिर हमारे को ज़्यादा कंपेल किया, ज़्यादा तंग किया पहलवानों को, फिर हम दूसरा भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस भी बन के दिखाएंगे। और ये जो बोल रहे हैं भाई एक बिरादरी का है, चंद्रशेखर रावण ने समर्थन कराया है भीम आर्मी के चीफ। पहला एक विशेष जाति बता रहे थे, ये मजदूर भी आए, किसान और मजदूर दोनों खट्टे मिलकर। ये बताओ कि राजनीति के प्रेरित हैं? ना ना ना, विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा रहा है भाई, बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। और यहाँ भी नहीं जाऊँगा तो फिर विपक्ष पूरी भूमिका निभा रहा है। और चंद्रशेखर रावण का भी बहुत बहुत धन्यवाद करा हाँ, जिनने समर्थन कराया है। और बहुत बढ़िया और मजबूत लीडर है, उसके साथ सारा जो मजदूर वर्ग है उसके साथ है, और किसान वर्ग पहले ही साथ था। किसान और मजदूर इक्वल इस सरकार की एक्ट निकालेंगे, गोड्डियाँ में ले देंगे इन्हें। देखो कई दिन हो गए जो धरना बैठे हैं। अगर आम आदमी की बात करा, आम महिला में बात करा, तो उन्हें कितना न्याय मिलता है? जब गोल्ड मेडलिस्ट है, जो जिसने पूरा देश ने गर्व जिन पे, उन्हें आज न्याय के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। या तो फिर आप पूरे तो अंदाजा खुद ही ले लो। भी ओलंपिक मेडलिस्ट बैठे हैं, उनके धक्के लग गए, उनके बाल पैडे जावा हैं, तो आम आदमी को लगे हो, या तो आप सोच लो। खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति स्वागत कर रहे हैं पे। फिर यह बात तो आप सोच लो नहीं है। जो एसपी था, जिसकी ड्यूटी उसकी श्रम आनी चाहिए। एसपी तो इस देश में हजारों पाए जाएंगे, ओलंपिक में मेडल 40 तो ऊपर अपना देश में को नहीं आज भी। और हजारों ब्रिजभूषण वर्गे हत्यारे कमीण कुत्ते आदमी पाए जाएंगे, फिर बजरंग पुनिया और जी से गिनती गए हैं। या तो मोदी ने सोचनी चाहिए। और हम तो के मोदी से विनती करा, हम तो सीधी राष्ट्रपति से करा। मोदी तो भाई इसे गल इसे पलटिया जब मैं मिलकर चल लिया। हमारी तो सीधी राष्ट्रपति का विनती है भाई, जल्दी जल्दी इंस्पेक्शन लेवा, रिश्ती अंदर डलवावा, ऐसा नहीं हो जाए को बड़ा पंगा हो जाए। और चाहो भी या सरकारें चाहो, इनकी चाल है नहीं। या सोशल मीडिया पर देखियो आप उड़ जाकर देख लियो, बिहार यूपी के और छत्तीस बिरादरी के आदमी आए पाओगे। और मीडिया में क्या दिखाओगे? सोशल मीडिया में इन अपने वहाँ सोशल वहाँ साइबर के गा रहे हैं, वहाँ तैयार कर रखे, अलर्ट कर रखे हैं। उनकी जो भाषा होगी नहीं, जात पात पाओगी या स्टेट पाओगी, धर्म पाओगी, इस तो दूसरी उनकी भाषा नहीं पाओगी। तो इन इस टाइम दंगे भड़काने खातर 2024 का चुनाव खातर पूरा सिस्टम बांध कर रखा है, तैयार कर रखा है। और 2024 तक ठीक से हरियाणा बच जाएगा तो यूपी नहीं बचेगा, यूपी बच गया पंजाब नहीं बचा, पंजाब बच गया राजस्थान नहीं बचेगा। दिल्ली का चुगुर्दे एक स्टेट तो 100% तो हरियाणा, दिल्ली का चुगुर्दा का एक स्टेट तो दंगे ही चपेट में इतना तगड़ा होगा। जो कर 2016 में इन्हें राजनीति खेली थी नहीं जाट आरक्षण पर, सारा हरियाणा जल गया था। जो ही तो छोड़ दिया था इन युवराज कुमार सैनी, अरे ये भी इन्हें छोड़ रखा ब्रिजभूषण, ये यू आग लाओगा सारा। मतलब दिल्ली का जो 200-300 किलोमीटर का एरिया चुगुर्दा। समझ गए भाई इस तरह की राजनीति कर सका बीजेपी, वह तो करा इनका शुरू का काम है, फिर समझ में भी कुछ आने हुए हैं। ऐसे पैतरे छोड़ेंगे। 100 का जोड़ की एक बात बता दूं, कहीं रहे नहीं 100 का जोड़। इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है, जो हमारी कानून प्रणाली है। लोढ़ा साहब को मारा, और जब विपक्ष ने मांग उठाई, उस पर कमेटी जांच की, और उनका लड़का से पत्रकारों ने पूछा, बोला क्या आप क्या चाहते हो? बोला जी हम जीना चाहते हैं। वो जांच कराने से मना कर गए। हमने तो पिताजी तो चले गए, हमारे को बख्श दो बस। पत्रकार सुरक्षित नहीं है। सुमित चौधरी सवाल करता था, आज उसका चैनल बंद कर दिया। बारी आपकी भी आ गई, क्योंकि आप
हमारे नीचे से लेकर के ऊपर तक हमारी आवाज़ को उठा रहे। सारे पीछे जो आंदोलन है उसमें भी आप लोगों ने बड़ा योगदान था। और जो और लोकतंत्र आज है, भी है। लोकतंत्र में लोग ही बड़ी ताकत है। और जो गोल्ड मेडलिस्ट है पहलवान, ताकत के सारे बच्चों को जो न्याय के लिए बैठे हैं वहाँ पे, कितना लगा आपने कि उन्हें न्याय मिलेगा, सरकार न्याय करेगी? सरकार तो न्याय क्यों नहीं करती। हमें उसने कहा था नहीं, किसी आदमी ने शर्त ला ली, घर आ जाकर वो 500 रुपये जीत के बिक गया। घर वाली ने बोला मैं 500 रुपये जीत के आया हूँ। बोला किस गला? बोला सरपंच के लिए शर्त लाग रही थी। बोला कि वो तो कहता मुर्गी का 2 टांग और मैं कहूँगा 3। बोला बीच में टांग तो 2 ही हुए हैं। बोला मैंने 1 मारा लठ। बोला ना 2 ही हुए हैं। ना वह बोली, बोला 2 ही टांग हुए हैं, कड़मा मारा लठ। बोला ना 3 हुए, वो भी नहीं हुए मान्या था, लठ गला मनावांगे। अरे एक बात बताऊं, मैंने दिल्ली के 300 किलोमीटर का एरिया क्या तक आया है। जो इसके चुकरतों का आदमी रहा है नहीं है, उनका डीएनए बहुत गर्म है। और उनके और भारत में कहीं गलत हो जाए आवाज़ नहीं उठाते। अगर इस एरिया में गलत हुआ तो आवाज़ उठाओ, या सरकार जान मुझे गलत करेगी और यहाँ आवाज़ उठाऊंगे। मोदी और नहीं बेरस्ती पकड़ना हो जाए 1 मिनट में पकड़ लेंगे। यहाँ बड़ा सा मैटर ने बढ़ा हुआ है, बढ़ा के ऑटोमेटिक दंगे हुए हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं। चाहे मोदी, इसका सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या इसका गुंडा बदमाश है, इसलिए तो 1 मिनट में पकड़ लिया। फिर यहाँ अपने आगे का वोट बैंक तैयार करने लाए रहे हैं। और यह बात आखिरी वाला दिन आप देख भी लियो भी हो, पक्का वोट। चलो ठीक है भाई। तो दनौदा गांव में बिनैन खाप है, जो राजधानी माने जाओ, जितनी भी यहाँ नरवाणे के आसपास ही खापे हैं, तो इन तक बातचीत करिए। जो किस पहलवानों के पक्ष में जो अनिश्चितकालीन धरना लगाया, और जो भी बड़ी कॉल होगी, जो भी खापन जिम्मेवारी होगी, उसके लिए ये बिल्कुल तैयार हैं, अलर्ट हैं पहलवानों के पक्ष में। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी आपके सोच विचार में आपने कमेंट में देने हैं। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट डे। वंदे मातरम।